एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। हम लोग इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि डावोस में हो रहा है वहाँ पे और हमारे साथ जुड़े हैं इन्वेस्टिंग क्षेत्र के बहुत ही जाने माने दिग्गज ऋषि कपूर जात जो इन्वेस्ट कॉर्प के को सीईओ हैं। ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और ऋषि, ये समझना चाहेंगे कि आप ग्लोबली लार्ज सम्स ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं, सभी क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि सिर्फ पब्लिक इक्विटी में। आपके हिसाब से 2024 का साल इन्वेस्टिंग के लिए कैसा रहेगा? 2024 स्टार्ट तो प्रॉमिस के साथ हो रहा है। नाउ सोचना ये है कि वो प्रॉमिस को कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे और कैसे कैपिटलाइज करेंगे उसके ऊपर। इन्वेस्ट कॉर्प आपको पता है कि यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह इन्वेस्ट करता है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स हमारे लिए पिछले 5 साल जब से हम इंडिया में हैं हैज़ बीन इंडिया, राइट। सो इंडिया में अभी रिसेंट रन अप इन द पब्लिक इक्विटी मार्केट्स आपने देखा है, सेम इन द यूएस, सेम इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। उसकी वजह से सेंटिमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अभी क्या हुआ है कि सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में जो फोकस थे इन्फ्लेशन को क्लैम्प डाउन करने के लिए, उन्होंने अभी थोड़ा बोल दिया है कि हो गया हमारा काम मोर और लेस, अब थोड़ा पॉज लेते हैं। उसकी वजह से अनसर्टेनिटी, जो वेरिएबिलिटी थी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो कम हो गई है। विच मीन्स कि प्राइवेट इन्वेस्टिंग के लिए जो हमारी स्पेशलिटी है इन्वेस्ट कॉर्प की, बड़ा कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट है अभी। Not for the next 3 months, but next 3-4 years, right? जी। The private credit, मतलब lending, private equity, both growth capital and buyouts. In certain sectors where जहाँ पे आपको tailwind है, because there is a growing personal disposable income and a growing level of affluence, which is boosting consumer demand. उन sectors को tap करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट आगे हम लोग को दिख रहा है। ओके। इंडिया के चलते हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो एपेटाइट है आप जैसे लोगों का, क्या और स्ट्रॉन्ग हुआ है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो भाई मई 2024 का डिसीजन होने वाला था वो शायद डिस्काउंट हो गया है। 60 कंट्रीज़ इलेक्शंस में जा रही हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें तो बहुत कम कंट्रीज़ में प्रेडिक्टेबल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है। तो इसके चलते हुए थिंग्स में चेंज, बट इसके चलते हुए क्या इंडिया बेटर प्रेडिक्टेबल और मोर कॉन्फिडेंट मार्केट है? नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जैसे हम हैं इन्वेस्ट कॉर्प, जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन्वेस्ट करते हैं। और हम आज मार्केट लेवल क्या है, कल मार्केट लेवल क्या है, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि वैल्यू पोटेंशियल क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, कितना मार्केट शेयर कंसोलिडेशन हो सकता है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड कितना ओपनिंग अप ऑफ इनोवेशन है विच विल ड्राइव फ्यूचर कंजम्पशन, राइट। तो आप देखो इंडिया में जो 2 सेक्टर्स हैं ग्लोबली जो ड्राइव कर रहे हैं अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिजिटाइजेशन इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल्स एंड सो ऑन। इंडिया के लिए दोनों ही बहुत रेलिवेंट, राइट। इंडिया सर्विसेज इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, दैट्स व्हाट वी एक्सपोर्ट मोस्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, डिजिटाइजेशन से, और वो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। और एनर्जी ट्रांजिशन के तो हम सबसे बड़े कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, राइट। तो लुकिंग एट द पोलिटिकल सर्टेनिटी दैट इंडिया, नॉट सर्टेनिटी में भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बट पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो हम इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेटिवली स्पीकिंग, और लुकिंग एट द टेलविंड्स, इट्स फेवरेबल। दूसरी बात ये है कि इन द शॉर्ट टर्म इलेक्शन ईयर एक्चुअली अच्छा होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि इलेक्शन ईयर में स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है, सो इट बूस्ट कंज्यूमर डिमांड एंड वो ट्रिकल डाउन करती है थ्रू द इकोनॉमी। सो हाफ द वर्ल्ड ये साल अडल्ट पॉपुलेशन वोट करेगी फॉर अ न्यू गवर्नमेंट, राइट। तो उसकी वजह से वी सी more capital flows coming into the economy at the grassroots level, and that should boost consumer demand and consumer sentiment.
जी, एक आखिरी सवाल। बोलिए। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया में अब जो एक ट्रेंड जो देखना मिलेगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए, वो ये कि पर कैपिटा इनकम जो हर एक आदमी कमाता है वो इनकम बढ़ेगी, और उसके चलते हुए जहाँ पे स्पेंड ज़्यादा हो वो क्षेत्रों में प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स की संभावना है। क्या आप ये देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत दूसरी कंट्रीज़ में भी ये देखा होगा, ये क्या एक बहुत बड़ा ट्रेंड है? ट्रेंड तो है, लेकिन एक बात हम लोग को समझनी पड़ेगी। इंडिया स्टिल बहुत वैल्यू कॉन्शियस मार्केट है, ठीक है। अभी जीडीपी पर कैपिटा अभी $21,000 है, राइट। अभी 2100, हाँ। 2100, सॉरी, $2100 है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा फॉर इट टू रीच 10,000, उसके बाद एंड सो ऑन। तो 2000 से लेके 10,000 की जो जर्नी है, उसमें वो बिजनेसेस थ्राइव करेंगे जो यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एफिशिएंसी, राइट। ये वो जो पुराना पैराडाइम था एंड जो डेवलप्ड रिच कंट्रीज में अप्लाई कर सकता है, विच इज़ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, वो इंडिया में नहीं अप्लाई करता, राइट। आपको बिजनेस मॉडल वैसा बनाना है जो वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर को केटर करता है। कहाँ पे यू कैन मोनेटाइज दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? 4 सेक्टर तो बहुत रेडिली समझ में आते हैं। हेल्थ केयर इज़ वन, बिकॉज इट्स अ बेसिक नीड, राइट। Housing, logistics is another, right? Logistics to support the digital value chain. Housing because हर middle income consumer की ये तमन्ना है कि मेरा घर हो। 2, 3 is technology based consumption. क्यों? Because जो new young population है इंडिया की, new professionals, वो digitally native हैं। They are very comfortable accessing goods and services at an affordable price point digitally. पर ये इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ई कॉमर्स, ब्रिक्स एंड मॉर्टर भी, बट ऑमनी चैनल, राइट। आप हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखो इंडिया में, इंश्योरेंस देखो, इज़ अ डिजिटल चैनल। वेक फिट इज़ अ ऑमनी चैनल। फ्रेश टू होम इज़ एन ऑमनी चैनल। एक्सप्रेस बीज इज़ प्रोवाइडिंग द लॉजिस्टिक्स बैकबोन फॉर डिलीवरिंग ई कॉमर्स सोल्यूशन। तो आप पूरा everything that we have done, healthcare की बात करें, ग्लोबल डेंटल इज़ द लार्जेस्ट डेंटल चेन, नेफ्रोप्लस इज़ द लार्जेस्ट डायलिसिस चेन, ASG जो हमने ऑलरेडी मोनेटाइज कर लिया, लार्जेस्ट आई क्लिनिक चेन। सो एवरीथिंग वी हैव डन इन इंडिया इज़ फॉलोइंग वन बेसिक प्रेमिस। ये ग्रोइंग मिडिल इनकम कंज्यूमर, ग्रोइंग एफ्लुएंट कंज्यूमर जो $2100 जीडीपी पर कैपिटा से 3,000 जाएगा, फिर 5,000 जाएगा, फिर 10,000 जाएगा, वो इंक्रीजिंगली want access at an affordable price point to discretionary goods and services. That's it. ऋषि कपूर, मस्त कहना चाहूँगा कि आपकी हिंदी अभी भी, आप इंडिया से बहुत साल तक बाहर रहे होंगे, बट हिंदी अभी भी एकदम चुस्त है। कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। ठीक है, बट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लेजर, थैंक यू। और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।